क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गिरफ्तार हो जाएंगी? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं और इसके अलावा यह भी बताएंगे क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। किस मामले में? कि भाई साहब उन्होंने ईडी की जांच में अपनी टांग अड़ाई, यानी कि अड़ंगा डाला, ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। अब यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर दिया, फटकार भी लगाई है, ईडी से भी सवाल पूछा है। पूरा मामला क्या है विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। पूरे मामले की शुरुआत वैसे 8 जनवरी से होती है। वैसे आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है और बीजेपी पर एक आरोप हमेशा से लगता है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां चुनाव में की तारीखों के ऐलान से पहले जो है ना वो केंद्रीय एजेंसियां पहुंच जाती है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, या ये कहें विपक्ष के नेताओं पर दबाव डालने के लिए। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी पर यही आरोप लग रहा है। अमित शाह का नाम लेकर ममता बनर्जी आरोप लगा चुकी है कि अमित शाह के कहने पर ईडी की टीम जो है वो मेरे आईटी विभाग पर छापा मारने के लिए पहुंची थी। अब पूरा मामला समझाते हैं आपको। पूरा मामला यह है कि 8 जनवरी को ईडी की टीम जो है वो आईपैक के दफ्तर पहुंचती है। आईपैक क्या चीज है? आईपैक जो है वो टीएमसी का पूरा आईटी विभाग देखता है। आईपैक के बारे में आपको अगर विस्तार से बताएं तो भाई आप प्रशांत किशोर को जानते होंगे, जिन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार वो रह चुके हैं, जेडीयू के रणनीतिकार रह चुके हैं, टीएमसी के रणनीतिकार रह चुके हैं। वो आईपैक से ही आए हैं, यानी कि जब आईपैक की स्थापना हुई थी उस समय मौजूदा समय पे प्रशांत किशोर उसके सबसे प्रमुख सदस्य थे। और अभी अगर हम अभी की बात करें दोस्तों तो अभी इस समय पर आईपैक जो है वो सीधे तौर पर टीएमसी का पूरा चुनावी कार्यक्रम तय करता है। एक तरीके से टीएमसी का पूरा सोशल मीडिया देखता है। हम टीएमसी का आईटी विभाग भी उसको कह सकते हैं। किसको? आईपैक को। अब आईपैक पे ईडी की छापेमारी हो जाती है। जब ईडी की छापेमारी होती है तो ममता बनर्जी मौके पर पहुंच जाती है। ईडी के अधिकारी जैसे जैसे पहुंचते हैं ममता बनर्जी भी दौड़ लगाकर जो है आईपैक के दफ्तर पहुंच जाती है और वहां पर जो है पूरी तरीके से जांच को प्रभावित करती है। ईडी का आरोप है, यानी कि ममता बनर्जी एक फाइल सीने से लगाकर बाहर निकलती है। वो फोटो आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ये रिपोर्ट हमने जो है अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर आप पीछे जाकर देख सकते हैं। पूरा हमने उस दिन का वीडियो लाइव दिखाया है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप समझेंगे किस तरीके से जब ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर में छापा मारने के लिए पहुंची तो ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और उसके बाद वहां से कुछ फाइलें उठा ली और एक फाइल अपने सीने पर लगाकर, ग्रीन कलर की वो फाइल है, मैं तस्वीरों में भी आपको दिखा रहा हूं कि उस ग्रीन कलर की फाइल को अपने सीने से लगाकर रखती है। इसके अलावा ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ियों में भी कुछ फाइलें रखी जाती है। उसके बाद ईडी तो वहां से चले जाती है, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और ममता बनर्जी बीजेपी पर, अमित शाह पर कई बड़े आरोप लगाती है कि भाई साहब ये मेरा चुनावी डाटा चुराना चाहते थे। ईडी क्या कहती है? ईडी का कहना है कि हम जो है ना वो खनन घोटाले पर, यानी कोयला खनन घोटाले पर इस मामले की हम छापेमारी कर रहे थे। उसमें आईपैक का भी नाम आया था, ये हवाला का पैसा यहां भी ट्रांसफर किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी कह रही है कि सब कुछ मेरा चुनाव से, भाई चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की तैयारियों को लेकर स्लोगन, गाने, उम्मीदवारों के चयन में आईपैक ही हमारी मदद करता है। सब कुछ आईपैक के दफ्तर में था और अमित शाह के कहने पर ईडी जो है चेक करने आया था हमारा डाटा कि भाई किसको उम्मीदवार बनाने वाले, क्या स्लोगन इस बार है, क्या रणनीति इस चुनाव में इनकी है। ये ममता बनर्जी का आरोप है। और जबकि ईडी क्या कह रही है? ईडी कह रही है भाई हम तो भाई घोटाले की जांच कर रहे थे। हाईकोर्ट में मामला पहुंच जाता है, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है क्योंकि टीएमसी की इतनी ज्यादा भीड़ आ जाती है कि हाईकोर्ट स्थगित करना पड़ जाता है, सुनवाई नहीं हो पाती है। लेकिन उसके बाद ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ईडी किसके खिलाफ पहुंचता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो ईडी है वो सबसे पहले तो भाई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं पहुंचा था, वो पहुंचा था पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर के खिलाफ। क्या कहना है भाई साहब, इनका क्या रोल है अभी? तो सीधे तौर पर ईडी ने कहा कि भाई साहब जब तक ये लोग हैं ना तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी के इशारों पर ये सब कुछ करते हैं। जिस दिन छापा मारा था ईडी की टीम ने आईपैक के दफ्तर में 8 जनवरी के दिन ममता बनर्जी पहुंची थी, उस दिन वहां पर डीजीपी भी मौजूद थे ममता बनर्जी के साथ और सीधे तौर पर कोलकाता के कमिश्नर भी मौजूद थे। तो ईडी का कहना है कि ये लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि राजीव कुमार नाम है डीजीपी का। कौन? पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी है राजीव कुमार, जब वो कोलकाता के कमिश्नर हुआ करते थे इससे पहले,
यानी कि डीजीपी बनने से पहले तो ममता बनर्जी के साथ धरने पर भी बैठ गए थे। यानी कि एक टॉप अधिकारी कैसे धरने पर बैठ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने यह बात भी बोली है। इसके अलावा कोलकाता के कमिश्नर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है मनोज कुमार। इन दोनों पर आरोप लगाया गया कि इनको सस्पेंड किया जाए, इन पर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि ये जांच नहीं होने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ईडी इसलिए पहुंचा था जब ईडी के मामले पे, यानी कि ईडी ने जो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई होती है तो ईडी की तरफ से जो है वो तुषार मेहता अपनी दलीलें रखते हैं। यानी कि ईडी की तरफ से वकील जो है वो तुषार मेहता होते हैं। अगर ममता बनर्जी यानी कि बंगाल सरकार की तरफ से वकील की बात करें तो वो कपिल सिब्बल होते हैं। कपिल सिब्बल कौन? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है और वकील भी है। तो जब वहां पर बहस होती है तो सीधे तौर पर तुषार मेहता यानी कि ईडी के जो वकील है वो अधिकारियों पर तो आरोप लगाते हैं, साथ में ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी ने सबूतों की चोरी की, मौके पर पहुंचकर जहां ईडी छापेमारी कर रही थी, ईडी जहां जो है सभी कागजातों को खंगाल रही थी कि भाई हवाला का पैसा कैसे पहुंचा, वहां ममता बनर्जी पहुंच जाती है डीजीपी को लेकर, पुलिस कमिश्नर को लेकर, और उसके बाद जो सबूत की फाइलें थी उनकी चोरी ममता बनर्जी करके चले जाती है। इसके अलावा एक और आरोप ईडी के वकील ने लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी का फोन छीनकर भी ममता बनर्जी वहां से चली जाती है। अब ये बड़े बड़े आरोप लगते हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट फिर ममता बनर्जी यानी कि बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछता है जी क्या कहना है इस पर आपका। तो सीधे तौर पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि भाई साहब सब कुछ झूठी बात है, जबकि वहां पर तो हमारा चुनावी डाटा रखा हुआ था। सीधी सी बात है, ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख है, यानी कि टीएमसी पार्टी की प्रमुख है जिसकी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब चुनाव होने वाला है तो सारा डाटा जो है आईपैक, जो पूरा आईटी विभाग देखता है ममता बनर्जी का, तो वहां पर सारा हमारा डाटा रखा हुआ था। और उसी डाटा को बचाने के लिए ममता बनर्जी 12 बजे अंदर जाती है और 12:15 पे बाहर आ जाती है, कपिल सिब्बल कहते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट दोनों को सुनता है और दोनों को सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने जोर दिया कि कानून का राज बनाए रखने और हर एजेंसी को आजादी से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे यह पक्का हो सके कि किसी भी राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधियों को बचाया ना जाए। इसके अलावा सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कानून के बड़े सवाल शामिल हैं और उन्हें बिना सुलझाए छोड़ने की स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे एक या ज्यादा राज्यों में अराजकता फैल सकती है। कोर्ट ने जो है जोर देकर कहा कि किसी भी एजेंसी को चुनाव के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है। सीधे तौर पर ये ईडी के लिए भी सबक है कि किसी भी एजेंसी को चुनाव के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है। ये किसकी तरफ से कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, ईडी को कहा गया। इसके अलावा उन्होंने सरकार को भी जो है कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हो तो पार्टी के काम की आड़ में गतिविधियों को उसकी शक्तियों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। यानी कि तुम पार्टी का नाम लेकर अगर कोई एजेंसी काम करे तुम्हें भी नहीं रोकना चाहिए। साथ में ईडी से कहा कि भाई साहब तुम ना चुनाव के काम में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अगर चुनाव में दखलंदाजी कर रहे हो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में जो है ना वो बंगाल सरकार को भी नोटिस थमा दिया कि भाई साहब तुम्हें 2 हफ्ते में जवाब देना है कि तुम्हें इस पर क्या कहना है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वहां पर ईडी की जब कार्रवाई हो रही थी तब तुम वहां एक मुख्यमंत्री होकर क्यों पहुंची, यानी कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी जो जांच करने के लिए पहुंची थी, आपने वहां पर काम में क्या बाधा डालने का काम किया, ये मुख्यमंत्री को 2 हफ्ते में जवाब देना है। इसके अलावा डीजीपी को भी जवाब देना है कि भाई साहब तुम क्यों गए थे। कपिल सिब्बल ने हालांकि डीजीपी का बचाव करते हुए कहा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उन्हें जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और जब मुख्यमंत्री कहीं जा रही है तो डीजीपी का कर्तव्य बनता है भाई, वो एक मुख्यमंत्री है कि डीजीपी भी वहां जाए। कपिल सिब्बल ने दलील जरूर दी, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को भी नोटिस दिया है कि भाई तुम भी 2 हफ्ते में जवाब दो। आखिर तुमने वहां गए थे, तुमने वहां पर जो है केंद्रीय एजेंसी की मदद करने के बजाय तो मुख्यमंत्री के साथ फाइलें उठाने में लगे थे, ऐसा था तो भाई साहब तुम्हें भी जवाब देना चाहिए। अब इंतजार है ममता बनर्जी के जवाब का, डीजीपी के जवाब का। अगर यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? किस मामले में? कि भाई साहब आपने ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने का काम किया, क्या इस मामले में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है? 2 हफ्ते में जवाब देना है ममता बनर्जी को, क्या उसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है? तो भाई संभव है कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ईडी को जो है ना ये साबित करना होगा कि ममता बनर्जी ने हमारी सरकारी काम में बाधा डाला, यानी कि हम जो जांच करने गए थे उसमें बाधा डालने का काम ममता बनर्जी ने किया। और ममता बनर्जी ने जो फाइलें उठाई, जो ममता बनर्जी ने अपनी सीने पे फाइल लगा के रखी थी और जो ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ियों में फाइलें डाली गई, वो फाइलें जो है
इस कोयला खनन घोटाले से जुड़ी हुई थी। अगर ये ईडी की टीम ने साबित कर दिया तो ममता बनर्जी को गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर वही ममता बनर्जी ये साबित कर दे कि हमारा चुनावी डाटा देखने के लिए आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली है कि भाई साहब जितने सीसीटीवी हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, उनको बचा कर रखो। हमने जो नोटिस दिया उसका जवाब आएगा, उसके बाद इसमें हम सुनवाई करेंगे। फर्स्ट इसमें ईडी भी सकता है, अगर ईडी ने जो है गलत तरीके से कार्रवाई की होगी, अगर ईडी ने सच में चुनावी डाटा को हाथ लगाया होगा तो कहीं ना कहीं ईडी भी फंस सकता है। अगर ममता बनर्जी किसी को बचाना चाह रही है उन फाइलों के जरिए तो फिर ममता बनर्जी गिरफ्तार भी हो सकती है। हमें अरविंद केजरीवाल की बात याद करनी होगी, इस तरीके से शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है कि आप एक जांच एजेंसी, एक भ्रष्टाचार के मामले में जांच हो रही है और आप मौके पर पहुंचकर किसी अपराधी को बचा लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना भाई दोनों को फटकार लगाते हुए कह दिया, भाई साहब ईडी तुम्हें जो है चुनाव आयोग के चुनाव के काम में जो है वो बीच में नहीं घुसना चाहिए, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत है। लेकिन अब इंतजार ममता बनर्जी के जवाब का, डीजीपी के जवाब का है। उसके बाद इसमें अगली सुनवाई होगी, तब जाकर देखना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट होता है या फिर ममता बनर्जी पे कोई बड़ा फैसला सुनाता है। आप किस तरीके देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।